जिन्नात कैसे करते हैं हम बिस्तरी। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है और वो जिन्नात जिसके नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज उन्हीं के बारे में दोस्तों कुछ रोचक चीज़ें जो मान्यताएं हैं आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक सनसनीखेज रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो के लिए। प्यारे दोस्तों, जिन्नात जिसके अख्तियार में है कि अपने शक्ल को मुख्तलिफ तरीके से वो तब्दील कर सकता है, जिसका शक्ल चाहे वो बना सकता है, इंसान जानवर किसी भी शक्ल में वो ढल सकता है। उसी जिन्नात के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि जिन्नात कैसे हम बिस्तरी करता है और क्या जिन्नात इंसानों पर हावी होता है। अगर इंसान पर हावी होता है तो सबसे ज़्यादा किन पर हावी होता है, इन्हीं सब मैटर के ऊपर आज का वीडियो है। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों को ये यकीन है कि जिन्नात का वजूद है, चूँकि अल्लाह के कलाम कुरान मजीद में जिन्नातों के वजूद का सबूत है और सूरे जिन जिन्नातों पर ही उतरा हुआ है। दोस्तों, जिन्नात जो अक्सर औरतों पर हावी हो जाते हैं, ऐसे औकात भी आते हैं दोस्तों जब जिन्नात औरतों पर या मर्दों पर भी हावी हो जाते हैं, लेकिन अक्सरियत में यह देखा जाता है कि लोग बीमारी में भी होते हैं, मुब्तला होते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जिन्नात उनके ऊपर हावी हो गया है। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि बाज़ औक़ात जिन्नात लोगों के शरीर को अपने बस में कर लेता है। प्यारे दोस्तों, जिन के बारे में ये कहा जाता है कि अक्सर जिस तरीके से इंसान में जिस तरीके से अच्छे इंसान होते हैं, बुरे इंसान होते हैं, उसी तरीके से जिन्नातों में भी अच्छे जिन होते हैं, बुरे जिन होते हैं। और जो बुरे जिन होते हैं दोस्तों, वही लोगों को परेशान भी करते हैं। और बाज़ औक़ात में कुछ ऐसे काम इंसानों से हो जाता है जाने अनजाने, जिससे जिन्नों को तकलीफ पहुंचती है और फिर जिन उसका इंतकाम भी लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वाक़ये हैं जिससे ये साबित है कि इंसानों की तरह जिन्नात भी खुशियां मनाते हैं, उनके यहाँ भी गम होता है। इंसानों की तरह जिन्नातों की भी शादी होती है, उनके भी शादी में अच्छे अच्छे खाना वगैरह बनता है। और जिन्नातों के सबसे अच्छे भोजन, सबसे अच्छा खाना में मोर वगैरह का खाना सबसे बेहतर बनाया जाता है, साथ ही साथ मीठा वगैरह। दोस्तों, ऐसा हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि औरतों पर जिन्नात हावी हो जाता है। आखिर ये हावी कैसे होता है? तो इसका बहुत सारा वजह है, जिसके कुछ वजह ये भी है दोस्तों कि अगर बरहना हालात में अगर शीशे के सामने अगर औरतें अपने आप को देखती है तो ऐसे वक्त में भी जिन्नात उस पर हावी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर छत वगैरह में, खुली जगह पर, बाहर में अगर आपका बाल खुला हो और आप बहुत देर से बाहर में मौजूद हो, छत में मौजूद हो, अकेले मौजूद हो, बाल खुला हो, तो ऐसे वक्त में भी दोस्तों जिन्नात औरतों पर हावी हो जाती है। अब दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन्नात क्या हम बिस्तरी करते हैं? इसके मुतालिक दोस्तों जो सर्च में आता है, जो सामने आया है, उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जब कोई जिन किसी औरत के ऊपर हावी होता है तो नींद के आलम में जब वो औरत होती है तो उसको बुरे बुरे उल्टे सीधे सपने देखने को मिलने लगते हैं, जिससे वो औरत परेशान हो जाती है।
اور کبھی کبھی ایسے دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ اس کے گھٹنوں سے نیچے میں سیاہ رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں اور جسم میں اپنے آپ خروچوں کی نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے اوقات کو دوستو جناتوں کا ایک طریقے سے ہم بستری کی علامت بتایا جاتا ہے۔ بہرکیف بہت سارے اس کے الگ الگ طریقے کے بات کہی جاتی ہے، لیکن ان میں سے ایک جو جناتوں کے متعلق ہم بستری کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اور جس کے اوپر وہ حاوی ہوتا ہے، پیروں کے نیچے سیاہ ہو جانا، جسم میں اچانک سے خروچوں کا نشان آنا، اس کا بھی یہ بھی ایک بتایا جاتا ہے۔ اب دوستو جنات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، جس کا پورا وجود اسلام اور قرآن میں ہے، اللہ رب العزت کے پاک و پاکیزہ کتاب سورہ جن میں جناتوں کے وجود کا ثبوت دلیل سب ہے۔ دوستو بعض اوقات ہم اور آپ علماء کرام کی بارگاہ میں جب گئے تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جناتوں کی ایک ٹولی نے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایمان حاصل کیا، ان سے قرآن مقدس بھی سیکھا۔ تو دوستو جنات ان کا وجود برحق ہے۔ رات کے پہر میں دوستو یہ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت میں بلند آواز سے باتیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جناتوں کو خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور اکثریت دوستو رات کا جو وقت ہوتا ہے فجر کے اذان سے پہلے کا، وہ وقت جناتوں کے نکلنے کا وقت بھی ہوتا ہے۔ دوستو جنات جس کے وجود کے بارے میں قرآن مقدس میں موجود ہے، جنات پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی گئے دوستو۔ تو وہیں اگر سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جائیں تو وہاں بھی کئی ایسے واقعے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب جناتوں نے خواجہ غریب نواز سے قرآن مقدس سیکھا ہے۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ دوستو خواجہ غریب نواز کے باغ میں جناتوں کا صفائی کرنا اور ان سے قرآن مقدس سیکھنے کا بھی واقعہ سامنے آتا ہے۔ شکریہ آداب۔